हेलो वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी जो कि है क्लिक एंड रिवील। क्लिक एंड रिवील दोस्तों अलग अलग तरीके का होता है। क्लिक एंड रिवील में बहुत सारे तरीके के इंटरेक्टिविटीज आ जाते हैं। दोस्तों क्लिक एंड रिवील एक एक्टिविटी है, क्लिक एंड रिवील विद क्लोज बटन एक दूसरे तरीके की एक्टिविटी है। इसी को हम बहुत सारे वेरिएशंस के साथ इस्तेमाल करते हैं। ई लर्निंग कोर्सेज में जगह जगह पे क्लिक एंड रिवील बनाए जाते हैं, लगाए जाते हैं, अलग अलग तरीके के कॉम्बिनेशन के साथ काम करते हैं। तो कैसे क्लिक एंड रिवील काम करता है आज हम इस वीडियो में समझेंगे दोस्तों। वेलकम टू लर्निंग। यहां हम ई लर्निंग और ग्राफिक डिजाइन की बात करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम अपने स्टूडियो एनवायरनमेंट पे आ गए हैं। यहाँ पे मैंने आपके लिए एक छोटा सा डेमो पहले से तैयार करके रखा है। हालांकि ये कोई वर्किंग डेमो नहीं है, बट इट इज जस्ट अ मॉकअप कि कैसे हम इसको बनाने वाले हैं। जैसे आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि हमारे पास में यहाँ पे एक एंटर बटन है। अभी इसको फंक्शनल नहीं किया है, सब कुछ मैं आपके सामने ही करूँगा और पूरा डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे काम करता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें ऑलरेडी बना के रखी है, कुछ कंटेंट डाला है, एक इमेज हमने मोबाइल का लिया है और एक उसके अंदर पिक्चर है, नीचे कुछ टेक्स्ट है, उसके नीचे एक बटन है। अभी इस बटन को कैसे फंक्शनल करना है वो पहले हम समझते हैं, फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे क्लिक एंड रिवील की तरफ। तो एंटर का बटन हमने बनाया दोस्तों। अभी देखिए इसके अंदर कोई भी अभी इसके स्टेट्स नहीं है, तो स्टेट हम क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कि हम इसका विजिटेड स्टेट क्रिएट कर लेते हैं, एक हम इसका सिलेक्टेड स्टेट बना लेते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास दो स्टेट है। विजिटेड में हम इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ताकि हमें पता लगे कि ये विजिट हो गया है। तो इसको थोड़ा और डार्क की तरफ ले जाते हैं। ठीक है, मे भी क्लिक हो गया। सिलेक्टेड है तो हम इसमें मे भी थोड़ा कलर को डिफरेंट कर सकते हैं, थोड़ा लाइट की तरफ ले जा सकते हैं, मान लीजिए ऐसा। तो अभी मैंने कुछ एक इसको कर लिया है। अभी ये काम नहीं करेगा, बट कैसे दिखता है वो दिखाई दे सकता है हमें। एंटर पे क्लिक किया हमने, ब्लू हो गया, और फिर से क्लिक किया तो ये हो गया। ठीक है, ठीक है। देखिए अभी हमने यहाँ पे इसके बटन्स देख लिए, बटन के अंदर की स्टेट्स देख ली हमने बना के रखी हैं। अब ये काम कैसे करेगा, अब हम यहाँ पे पहले पॉपअप बना लेते हैं दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर की हर चीज़ हमें पॉपअप में रखनी है। तो हम पॉपअप बनाते हैं, तो इसको करते हैं पॉपअप 1। तो मैंने पॉपअप 1 बना लिया। ठीक है, पॉपअप 1 बना लिया। अब इसके अंदर मेरे को क्या करना है, इसके अंदर का जो डिज़ाइन है वो मेरे को पॉपअप 1 में करना है। अब मैं पॉपअप 1 में पहले थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे ताकि समझ में आ पाए कि ये कैसे काम कर रहा है। मैंने यहाँ पे एक शेप ले लिया, उसके साइज का, ये शेप का मैं कर्व सेट करता हूँ। पहले मैं इसका विड्थ सेट करता हूँ, नहीं तो इसका कर्व सेट करके हमें कोई प्रॉपर फ़ायदा नहीं हो पाएगा। शॉर्टकट इसके लिए कंट्रोल और आप शिफ्ट को पकड़ेंगे विद द एरो, तो आपका ये छोटा बड़ा होगा। अब आप देख रहे हैं ज़्यादा छोटा बड़ा हो गया, तो आप इसमें कंट्रोल छोड़ देंगे, खाली एरो के साथ करेंगे, तो आपका ये प्रॉपर आपका साइज सेट हो गया साइडों से। अब आप इसकी आउटलाइन उड़ाएंगे, नन कर दिया। अभी आपको इधर एक पिक्सल दिख रहा है, तो आप इसको एक पिक्सल लेफ्ट में लेके फिर से एक पिक्सल राइट से बढ़ा लीजिए, तो आपका प्रॉपर साइज आ गया। अब इसका कर्व सेट कर सकते हैं, प्रॉपर कर्व आप इसका सेट कर लें। अब आपको दिख रहा होगा कि ये ऊपर से भी थोड़ा ज़्यादा है, तो ऊपर से भी मैं नीचे ले लेता हूँ, ऐसे करके ऊपर से नीचे ले लेता हूँ। प्रॉपर हल्का सा एज दिखने लग गया, इट मीन्स कि मेरा ये प्रॉपर सेट हो चुका है। मेरे को कर्व करना है, नीचे से भी थोड़ा बढ़ाना है दोस्तों। फिर से कैसे करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट के साथ हाइट बढ़ा लूँगा, और अगर ज़्यादा बढ़ गई है तो बिना कंट्रोल के मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ, एरो अप डाउन करके। ठीक है, इसको वाइट कर देता हूँ क्योंकि हमारा फ़ोन का स्क्रीन वाइट होता है। ठीक है, तो मेरा अभी ये वाइट हो चुका है, अब इस पर कुछ नहीं है। तो अगर आप अभी देखेंगे मैंने एंटर पे क्लिक किया, मैं अंदर गया तो मेरा एंटर गायब हो गया। तो मेरे को इसमें फंक्शन डालना है, तो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे जंप टू। नहीं करेंगे, क्या करेंगे, शो लेयर करेंगे। शो लेयर, कौन सा लेयर, पॉपअप 1। कब करना है दोस्तों, व्हेन यूजर क्लिक, क्या क्लिक करेगा, इस बटन को क्लिक करेगा जो कि है रेक्टेंगल 2। क्लिक कर देते हैं। अभी देखिए ये काम करेगा।
अभी एंटर है, क्लिक किया मैंने, खुल गया। अंदर हमने कुछ डाला नहीं था, अभी हम बाहर नहीं आ सकते, पर हम यहाँ पे बैक बटन भी डाल सकते हैं। जैसे कि फ़ोन्स में बैक बटन होता है तो ऊपर एक बैक बटन होता है छोटा सा, मैं बना देता हूँ इस तरीके का, हल्का सा ग्रे आउटलाइन हटा देते हैं हम, और इस बटन के अंदर हम यहाँ पे बैक बटन डाल देते हैं। इसके अंदर जाएंगे, हमें यहाँ पे शेप डालनी पड़ेगी, बैक का एरो लगाना पड़ेगा, राइट। मैं यहाँ से जाता हूँ, मैं यहाँ से एक एरो बैक का ले लेता हूँ। एक एरो मैंने ले लिया छोटा सा, मैंने यहाँ लगाया। अब ये उल्टा है, इसको मैं फ्लिप कर देता हूँ, फ्लिप हॉरिजॉन्टल। फिर मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि मैं इसको प्रॉपर सेट कर पाऊँ। इसे थोड़ा सा थिकनेस इसका कम कर देते हैं। इसका कलर जो है वो ग्रे की तरफ ले जाते हैं दोस्तों, और इसको इसके अंदर सेंटर एंड मिडिल अलाइन कर देते हैं। अब ये थोड़ा ज़्यादा चौड़ा लग रहा है, इसको थोड़ा कम कर देते हैं ताकि ये प्रॉपर बटन जैसा फील आ जाए। ऐसे बटन बनाते वक्त दोस्तों आप प्रॉपर बटन लेके उसको रेप्लिकेट कर सकते हो। अभी तो मैं आपको दिखाने के लिए ऐसे ही कर रहा हूँ। आउटलाइन डला हुआ है वो हम हटा देते हैं, ठीक है। अभी हमारे सामने बटन बन चुका है। अब ये बटन का भी हमें डाउन स्ट्रेट बनाना पड़ेगा, तो स्ट्रेट बनाते हैं हम। ओवर स्ट्रेट बनाएंगे दोस्तों। ओवर में ज़्यादा समझ में आता है कि हमारा कर्सर उसके ऊपर प्रॉपर गया या नहीं गया, तो मैं इसका एक ओवर स्ट्रेट बना दिया। अब मैं इसका एक विजिटेड स्टेट बनाता हूँ। इसका विजिटेड स्टेट बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम यहाँ से बाहर ही चले जाने वाले हैं एनीवे। इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको एक्शन देता हूँ, तो मैं इस एक्शन में क्या दूंगा, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके मुझे बाहर जाना है। तो बाहर तो मैं जा नहीं सकता, मुझे क्या करना होगा, इस लेयर को बंद करना पड़ेगा जिस लेयर में मैं हूँ। तो मैं यहाँ ट्रिगर डाल देता हूँ, हाइड लेयर दिस लेयर व्हेन यूजर क्लिक रेक्टेंगल 2, ओके कर देता हूँ। अब ये इस लेयर को हाइड कर देगा। अब मैं चला के दिखाता हूँ आपको। तो आपने यहाँ पे क्लिक किया, आप अंदर आए, आपने यहाँ क्लिक किया, बंद हो गया। फिर से आप अंदर बाहर आ जा सकते हैं अपनी मर्जी से, क्योंकि आपने अब एक्शन बना लिया। तो ये क्लिक एंड रिवील आपने पर्टिकुलर चीज़ का क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब इसे क्लिक एंड रिवील को आपको इसको पॉपअप के रूप में कैसे बनाना है वो हम देखते हैं, क्योंकि पॉपअप में हमारे और भी चीज़ें होती हैं। अब तो हमने इतना देख लिया कि ये बंद हो रहा है, इसके अंदर अब हमें और क्या क्या करना है वो हम सेट करते हैं। तो यहाँ से पहले इसकी सेटिंग चेंज कर देते हैं, नो कर देते हैं, हाइड अदर स्लाइड को ऑफ कर देते हैं, प्रिवेंट यूजर क्लिक, रिविजिटिंग, इनिशियल सेट करते हैं, ओके। अब हम आ जाते हैं। अब इस पॉपअप के अंदर मुझे क्या करना है, मान लीजिए इस पॉपअप के अंदर भी मेरे 2 या 3 बटन हैं। बटन यहाँ क्रिएट कर देता हूँ। मोबाइल में ऐसे बटन होते हैं, ठीक है। तो मैं एक बटन और क्रिएट कर लेता हूँ, एक बटन और क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे 3 बटन क्रिएट कर लिए। तीनों को मैं थोड़ा सा ठीक ठाक से अलाइन कर देता हूँ, ठीक है। और मैंने यहाँ पे इसको कलर दे देता हूँ, वो भी कलर मेरे को देना है। मान लीजिए मैं ये डार्क कलर दे देता हूँ, ये डार्क कलर तीनों में आ जाएगा। आउटलाइन को हम ज़्यादातर दोस्तों नन रखते हैं, तो इसको भी नन कर देते हैं, ठीक है। तो मेरा अब ये बटन बन चुके हैं, ठीक है। अब ये बटन्स पे मुझे क्या डालना है, मुझे यहाँ पे कुछ तो एक्शन डालना पड़ेगा। ये मान लो इन बटन पे मेरे को कुछ खुलवाना है, यहाँ पे कोई इमेज या कुछ भी वो मैं खुलवा सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे पहले एक डिज़ाइन कर लेते हैं कि इमेज मेरी आएगी किस में, एक प्लेस होल्डर बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने फिर से उसी बटन को कॉपी लिया। उस बटन को कॉपी लेने का फ़ायदा ये है दोस्तों कि हमें सेम साइज़ वगैरह वहाँ से पता लग जाएगा। अब राउंडेड कॉर्नर को सेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द एजेस ऑफ योर फ़ोन, ठीक है। अब ये इतना डार्क नहीं रहेगा, हल्का सा इसको कलर देते हैं लाइट सा, ठीक है। ये आ गया। अब जैसे कि हमने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन रखा हुआ था, ये इंस्ट्रक्शन कॉपी करके हम अंदर भी ले आते हैं, यहाँ भी रख देते हैं। तो अब क्या करना है, मुझे ऊपर के टैब्स को क्लिक करना है और ये मुझे दिखना चाहिए। तो यहाँ पे क्लिक एंटर टू लर्न मोड था, क्लिक। अब मेरे को यहाँ पे ये अलग अलग बटन है, सो क्लिक ईच बटन टू लर्न मोड, ठीक है। तो अब मेरा बटन ईच बटन हो गया, ठीक है। ऊपर मेरे 3 बटन है, तो मैंने
इंटरेक्टिविटी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन चेंज कर दिया। ये आप अपने हिसाब से कर सकते हो, आपके आईडी के हिसाब से कर सकते हो, जैसा आपके कोर्स का रिक्वायरमेंट हो वैसा आप कर सकते हो। तो मैंने यह बना दिया क्लिक ईच बटन टू लर्न मोर। अब ये बटन्स जो हैं अभी बिल्कुल ब्लैंक ब्लैंक दिख रहे हैं, इनको थोड़ा सा हम कुछ इसमें कर देते हैं। जैसे मान लीजिए हम इसके ऊपर उसका नंबर डाल सकते हैं, नाम डाल सकते हैं, स्टेप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टेप 1। तो हम हमारा जो पर्टिकुलर चीज़ है वो किसके ऊपर है, हम योगा के ऊपर बना रहे हैं, ठीक है। बाहर हमने यहाँ पे योगा का फोटो लिया था तो हम योगा के ऊपर यहाँ पे भी बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे स्टेप 1 कर दिया। इसको मैं थोड़ा सा अपने हिसाब से डिज़ाइनिंग में थोड़ी बहुत इसको जितना मेरे को चाहिए, जो मेरे कोर्स का रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से मैं डिज़ाइन कर लेता हूँ। तो इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने स्टेप 1 कर लिया, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं स्टेप 1 क्रिएट हो चुका है। इसके स्टेट्स मैंने अभी कुछ बनाए नहीं है, तो स्टेट्स हम बनाएंगे। स्टेप 1 कर लेते हैं, नहीं तो स्टेट बनाएंगे, ऐड स्टेट में जाएंगे। तो मान लीजिए अब मुझे इसका स्टेट क्रिएट करना है, तो सबसे पहले मैं होवर स्टेट क्रिएट करूँगा। होवर में मैं इसको थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ, जैसे हमने पहले किया, ठीक है। मैंने होवर किया, थोड़ा लाइट हो गया, ठीक है। अब मैं इसका एक सिलेक्टेड स्टेट बनाता हूँ, सिलेक्टेड भी नहीं विजिटेड बनाता हूँ, क्योंकि मैं किसके अंदर ऑलरेडी हूँ, मैं वो वाला स्टेट बना, ठीक है। विजिटेड बनाते हैं। तो विजिटेड स्टेट में मैं इसका कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा सा जिसमें मैं हूँ उसको मैं डार्क कर देना चाहता हूँ। तो ये मैंने डार्क कर दिया, थोड़ा ज़्यादा डार्क हो गया, मैंने डार्क कर दिया। तो मेरे यहाँ पे इसके स्टेट तैयार है। ये सेम चीज़ मेरे को दूसरों में डालनी है। एक मैजिकल फंक्शन होता है दोस्तों, Ctrl+Shift+C किया, अगले वाले को सेलेक्ट किया, Ctrl+Shift+V किया, तो उसके जितने आपने स्टेट बनाए थे वो सारे कॉपी हो गए। तो आपकी यहाँ पे बहुत मेहनत बच गई। ये अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बहुत मेहनत दोस्तों बच जाएगी। अदरवाइज लोग एक एक बटन में सेम चीज़ें बनाते रहते हैं, ठीक है। और मैं टेक्स्ट का नहीं आया तो टेक्स्ट में कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। इनके अंदर के स्टेट्स में टेक्स्ट अपने आप आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि हमने बाहर डाला तो अंदर भी आएगा। और ये होता है स्टेप 2, ये होता है स्टेप 3, ठीक है। अब क्योंकि ये योगा की बात हो रही है तो हम यहाँ पे ऊपर भी कुछ डाल देते हैं कि भाई ये क्या चीज़ है। तो डुप्लीकेट कर लेता हूँ, एक छोटा सा डिजाइन यहाँ पे भी हम डाल देते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा यहाँ से चेंज करते हैं, डिज़ाइन थोड़ा चेंज कर देते हैं। साइज़ में इसके हाइट सेम करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से हाइट सेम करूँगा। दोस्तों मैं बहुत सारे ट्रिक्स आपको बीच बीच में बता रहा हूँ, आप प्लीज़ अच्छे से इसको समझिएगा। अब मैंने ये कर दिया, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको साइज़ छोटा करना बताया, या मैंने आपको अभी उसका स्टेट कॉपी करना बताया। दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो आपको कोई भी बंदा ऐसी चीज़ें शायद आज तक नहीं बताया हो, शायद आपको मालूम हो, शायद आपको ना मालूम हो। तो हमने ये कर दिया। अब यहाँ पे मैंने ये बटन बना दिया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ योगा स्टेप्स फॉर टुडे, ठीक है। तो मैंने इसके अंदर एक टेक्स्ट डाल दिया। मैं इसको थोड़ा सा ग्रे कलर दे देता हूँ और इसको छोटा कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ, थोड़ा टाइपोग्राफी कर देते हैं दोस्तों, तो मैं ठीक है। ज़्यादा बड़ा लग रहा है अभी भी, और छोटा कर देते हैं, ठीक है। अब मैंने इसका पूरा डिज़ाइनिंग कर लिया है यहाँ पे। तो अब मेरे पास क्या हुआ, मैं मेन लेयर पे था, मैं अब चला के दिखाता हूँ आपको ये कैसे हो गया है, चेंज हो चुका है सब कुछ। तो मैं मेन स्लाइड पे था, एंटर किया तो मेरा स्टेप्स फॉर टुडे खुल गया। अब मैं इसके अंदर एक एक स्टेप पे क्लिक करके जा सकता हूँ। आप देख पा रहे हैं होवर करने में कलर चेंज हो रहा है, लेकिन अभी मैंने क्लिक नहीं किया। अब मैं यहाँ से बैक करूँगा तो भी ये बैक जा सकता है, तो इसका भी मैंने कलर चेंज कर रखा है, तो ये भी मैं कर सकता हूँ। तो इसमें आप और भी कर सकते हैं दोस्तों, जैसे आप होवर करते हैं तो ये एरो चेंज हो जाए, वो भी आप कर सकते हैं। इस तरीके के छोटे छोटे चीज़ें भी आप कर सकते हैं, जो कि कुछ एक इंट्यूटिव सा एहसास आपके लर्नर को दे सकती है। ठीक है, मैंने नीचे कर दिया। अभी देखते हैं कैसे काम करता है। मैंने क्लिक किया, ये खुल गया। अब मैं इसके ऊपर होवर करूंगा, ये नीचे जा रहा है, लेकिन आप देख पा रहे हैं पीछे वाला एरो भी अभी दिखाई दे रहा है। उसको हमें कुछ ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, उससे वो गायब हो जाएगा। तो उस केस में हमें इस पर्टिकुलर शेप के पीछे
कुछ एक शेप डालना पड़ेगा। मैं अभी आपको करके दिखा देता हूँ। तो ये वाला जो हमारा शेप है, ये जो हमारा शेप है, इसके पीछे मेरे को एक छोटा सा शेप मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे ये छोटा शेप कर लिया और इसको मैंने यहाँ पे रख दिया। तो आप देखेंगे ये अब ये नहीं दिखाई देगा। एंटर किया, अंदर गया, अब मैं कर रहा हूँ, देखिए हो रहा है ना। अभी वो दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि मैंने पीछे एक और शेप रख दिया। आप देख रहे हैं ये भी इंट्यूटिव सा हो गया थोड़ा। इसमें भी आप कर सकते हो, जब आप होवर करो तो नंबर बड़ा हो जाए, है ना, ऐसे होता है ना हमारे फोन्स में, तो वो भी आप कर सकते हो यहाँ पे। तो आपने यहाँ पे भी ये कर लिया। अब मैं इसके ऊपर क्लिक देना है, मैंने अभी तक क्लिक नहीं दिया। अभी आप देख रहे हैं तीनों क्लिक हो चुके हैं लेकिन कुछ भी खुला नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसके लिए फर्दर पॉपअप बनाता हूँ। तो पॉपअप बनाऊंगा मैं पॉपअप 2, डुप्लीकेट कर लिया मैंने, 2 कर देता हूँ। 2 में क्या होगा, स्टेप 1 पे जो आपने क्लिक किया वो 2 के अंदर आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक पिक्चर ले आता हूँ। मैंने यहाँ पे कुछ पिक्चर्स रखी हैं इसके लिए। मैं पिक्चर 1 को यहाँ पे ड्रैग करके ले आता हूँ। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट योगा की पिक्चर यहाँ पे मैंने लगा दी है। तो आप देख पा रहे हैं पिक्चर यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अब मैं टेक्स्ट जो था उसको मेरे को यूटिलाइज करना है। मैं इस योगा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन भी दूंगा, राइट। सो मैं कुछ भी लिख देता हूँ, दिस इज द वेरी गुड योगा फॉर योर बैक। ठीक है, इसके बाद अब ये मेरा कंटेंट छोटा है, ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं एंटर करके डाल देता हूँ, जस्ट टू शोकेस यू। ठीक है, मैंने यहाँ कंटेंट डाल दिया। अब मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, सेट कर देता हूँ। यहाँ पे आइटैलिक्स निकाल देता हूँ जो मेरे को नीचे चाहिए। टेक्स्ट को अगर मेरे को लेफ्ट लाइन चाहिए तो लेफ्ट लाइन कर देता हूँ। अगर मेरे को टेक्स्ट यहाँ से वन आफ्टर द अदर चाहिए तो मैं ये बैक निकाल देता हूँ, स्पेस। ठीक है, तो मैंने अब यहाँ पे कर लिया। अब मेरे को लग रहा है कि ये मेरा यहाँ सेट हो चुका है। ठीक है, अब आप देखिए ये आ गया। तो अब योगा के कुछ रैप्स भी होते हैं दोस्तों, कितनी बार आपको करना है। तो मैं यहाँ पे डू 5 रैप्स डेली। ठीक है दोस्तों, ये मैंने कर दिया। अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे करके सेट कर देता हूँ और ये एक तरीके का मेरा इंफॉर्मेशन हो गया। इसको मैं लेफ्ट लाइन करना चाहता हूँ, लेफ्ट लाइन कर सकता हूँ दोस्तों, जैसा मैं चाहूँ वैसा मैं कर सकता हूँ। डिज़ाइन आप अपने हिसाब से कर सकते हो। दिस इज जस्ट अ इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब मैं 1 पे क्लिक करूँ तो ये खुलना चाहिए। तो मैं अब मैं 1 पे आया। अब क्योंकि ये मेरे बटन्स बाहर अवेलेबल हैं, मेरे को यहाँ से यूज़र को अंदर नहीं लेके आना। अब अंदर भी मेरे ये बटन पड़ेंगे क्योंकि मैंने बटन इसका कॉपी लिया, तो ये सारा सामान यहाँ पे भी आएगा। तो यहाँ से मैं ये फालतू सामान सारा सेकंड वाले लेयर से उड़ा देता हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ नहीं चाहिए। यहाँ मेरे को क्या चाहिए, खाली बैक का बटन। तो मैं बैक का बटन छोड़ के बाकी सब डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो क्योंकि ये सब कुछ मेरे को नीचे से दिखाई देता रहेगा। ठीक है, कैसे दिखाई देगा वो मैं आपको बताता हूँ। अभी दिख नहीं रहा है तो मैं इसको ऑन कर देता हूँ, तो नीचे से आपको टेक्स्ट नजर आएगा। यहाँ पे जाऊँगा और विजिबिलिटी ऑन कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये हो गया। अब मैं इसमें एक्टिविटी डालता हूँ। मैंने 1 पे क्लिक किया तो मेरे को स्क्रीन दिखना चाहिए, पॉपअप दिखना चाहिए 2। तो मैं यहाँ कर देता हूँ शो लेयर। कौन सा लेयर दोस्तों, पॉपअप 2 व्हेन यूजर क्लिक रेक्टेंगल। ठीक है, अभी मैं चला के देखता हूँ। अब आप देखिए एंटर पे क्लिक किया, मैं अंदर आ गया। स्टेप 1 पे क्लिक किया, मैं स्टेप 1 के अंदर चला गया। अब क्योंकि मेरे को पीछे का नहीं दिखाई दे रहा तो मैं वो पढ़ नहीं सकता। वो मेरे को कैसे करना है, मैंने यहाँ पे एक वाइट पैच लगा रखा है, अगर आपको याद हो तो वो वाइट पैच निकालना पड़ेगा। तो मेरा यहाँ पे वाइट पैच है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि वाइट पैच भी पीछे अवेलेबल है। पीछे का स्क्रीन तो दिख ही रहा है। तो अब फिर से देखते हैं, एंटर करता हूँ, आ गया। स्टेप 1 पे क्लिक किया, स्टेप 1 के अंदर आ गया। मैं स्टेप 2 पे क्लिक कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा। 3 पे क्लिक कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा क्योंकि मैंने अभी इनके पॉपअप बनाए नहीं। अब यहाँ से मैं बैक कर सकता हूँ तो भी मैं बाहर बटन पे आ गया। फिर मैं यहाँ से बैक करता हूँ तो मैं बाहर आ गया। तो मैं एक्चुअली
पर्टिकुलर स्टेप के अंदर से बैक करता हूँ तो मेरे को कहीं और आना चाहिए, उसके लिए हम एक अलग बटन बना सकते हैं। तो अब मैंने क्या किया, मैंने ये फंक्शन देख लिया कैसे काम कर रहा है। अब यही चीज़ मैं पॉपअप 2 बनाया, मैंने पॉपअप 3 बना देता हूँ। ये हो गया पॉपअप 3, ठीक है। इसके अंदर मैं फ़ोटो दोस्तों अपनी चेंज कर देता हूँ जैसा भी मेरे को चाहिए। तो मैं अपने फ़ोटो का लोकेशन देता हूँ और मैं दूसरा फ़ोटो ले लेता हूँ। तो मेरा सेकंड फ़ोटो आ गया, ठीक है। तो ये मेरा अब दूसरा फ़ोटो यहाँ पे आ चुका है। अब मैं इसके अंदर अपना टेक्स्ट जो है वो मेरा यहाँ पे पड़ा हुआ है। मैं टेक्स्ट छोटा कर देता हूँ क्योंकि ये इमेज थोड़ी बड़ी है। ऐसा हो सकता है दोस्तों आपके पास कंटेंट अलग अलग तरीके का हो, इमेज अलग अलग तरीके की हो, तो आप ये सब कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये हो गया, ये फिर से मेरा हो गया। अब मैं फिर से यहाँ जाऊँगा मेन पे, यहाँ से मैं बोलूँगा भाई जब मैंने शो लेयर उस पर लगाया तो यहाँ भी लगाऊँगा, क्या दिखाऊँगा, शो लेयर 3 कब दिखे, जब यूज़र क्लिक करे, यूज़र क्लिक किस पे, 2 पे, सॉरी 4 पे। ओके किया, अब मेरा खुलेगा। इसी तरीके से मैं थर्ड भी बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं पिक्चर चेंज करता हूँ, फिर से मैं लास्ट पिक्चर भी इसका ले लेता हूँ। अब लास्ट पिक्चर आ गया, यहाँ पे भी मैंने टेक्स्ट और वगैरह वो सब रिटेन कर रहा हूँ, उसको मैं छेड़ नहीं रहा हूँ, ठीक है। अब क्योंकि मैं अब यहाँ पे सारी चीज़ें कर चुका हूँ, सिर्फ मेरे को यहाँ पे बटन पे एक्टिविटी डालना है। तो मैंने 2 पे एक्टिविटी डाला था, 3 पे नहीं डाला, 3 पे भी डाल देता हूँ। सिलेक्ट करते हैं, क्लिक करते हैं, शो लेयर 4 व्हेन यूज़र क्लिक रेक्टेंगल 5 वो पहले से सिलेक्टेड है क्योंकि मैंने उसको सिलेक्ट करके बटन लगाया था। आ गया, अभी चला के देखते हैं दोस्तों। मैंने क्लिक किया एंटर, मैं अंदर आ गया। पहले पे क्लिक किया, पहला आ गया। दूसरे पे क्लिक किया, दूसरा आ गया। तीसरे पे क्लिक किया, तीसरा आ गया। फिर दूसरे पे क्लिक किया, फिर तीसरे पे क्लिक किया। तो मेरा हर तरीके से एक्टिविटी काम कर रहा है। आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये है क्लिक एंड रिवील, ठीक है। इसके अंदर आप ऑडियो भी डाल सकते हो, आपको ऑडियो डालना है पर्टिकुलर स्क्रीन को तो आप ऑडियो भी डाल सकते हो। तो ऑडियो कैसे डालते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ऑडियो डालेंगे तो आपको इसको बंद भी कराना पड़ेगा। अभी क्या है, आपका एक पॉपअप खुला दूसरा बंद नहीं हो रहा, वो भी आपको करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे एक्शन लिख सकते हैं, मैं बता दूंगा आपको क्या एक्शन लिखना है। पहले मैं यहाँ पे अब आपको बता देता हूँ, तीनों में से एक ही क्लिक हमारा एक बार में होना चाहिए, ठीक है। तो मैं इन तीनों को ना बटन सेट में कन्वर्ट कर देता हूँ। बटन सेट क्या होता है, सेट ऑफ बटन्स। जैसे मान लो कि रेडियो बटन होता है तो 4 रेडियो बटन होते हैं, 1 2 3 4, ऑप्शन 1 2 3 4। उसमें से एक बार में एक ही सिलेक्ट होता है। आप एक बार में 2 सिलेक्ट नहीं कर सकते, यहाँ पे भी 2 सिलेक्टेड थे। तो अब मैं क्या करूँगा, इन तीनों को सिलेक्ट करूँगा, जितने को भी आपको बटन सेट में कन्वर्ट करना है। राइट क्लिक करेंगे, तीनों सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट किया, बटन सेट में जाते हैं। यहाँ से हम न्यू बटन सेट बना देते हैं, स्टेप्स बटन सेट बना दिया। अभी देखो ये बटन सेट क्या करता है, बोला एंटर किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया। बटन सेट में एक चीज़ एक ही बार में क्लिक होगी। तो अब आपने जो विजिटेड स्टेट बना रखे ना, उसकी जगह पे आपको सिलेक्टेड स्टेट बनानी पड़ेगी। तो अगर बटन सेट आप बनाओगे तो एक बार में एक ही चीज़ आपकी क्लिक होगी, और वो आपको पीछे हाईलाइटर सा दिख रहा है ब्लू कलर का। तो बटन सेट का कौन सा वाला हाईलाइटेड है, कौन सा वाला क्लिक्ड है, वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से काम करता है। आप अगर इसका सिलेक्टेड स्टेट बनाएंगे विजिटेड की जगह पे, सॉरी यहाँ पे दोनों स्टेट है, इस वजह से भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो मैं सिलेक्टेड स्टेट हमारी ऑलरेडी आ चुकी है और इसी को मैं विजिटेड वाला कलर दे देता हूँ, ठीक है। मैं विजिटेड स्टेट को डिलीट कर देता हूँ, स्टेट को डिलीट कर देता हूँ। सिलेक्टेड स्टेट दोस्तों बटन सेट बनाते ही अपने आप आ जाती है। विजिटेड स्टेट को मैं डिलीट कर देता हूँ, डन कर देता हूँ। फिर से मैं इसको भी कलर दे देता हूँ और इसको डिलीट कर देता हूँ। दोस्तों मैंने सेकंड वाले में कलर नहीं दिया, अभी दे देते हैं, ठीक है। अभी देखेंगे आप प्रॉपर बटन सेट काम करेगा। एंटर किया, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 1, स्टेप। अब ये पहले से डार्क इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसकी स्टेट ही गलत हो गई होगी। स्टेप 1 पहले से दिख रहा है ना,
तो इसका नॉर्मल में कलर गलत है, नॉर्मल में कलर अलग होना चाहिए था। हमारा नॉर्मल में कलर क्या है, हमारा नॉर्मल में कलर है ये वाला, यही कलर उसको चाहिए था। अब मैं क्या करूँगा, फॉर्मेट पेंटर से जाऊँगा और मैं नॉर्मल में इसको, मैं बाहर से ये बटन सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट सी किया, फॉर्मेट पेंटर भी वही काम करता है दोस्तों। इसको सेलेक्ट किया, मैं अब यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट वी कर देता हूँ, यहाँ फॉर्मेट पेंटर से भी पेंट कर सकता हूँ। देख रहे हैं, हो गया। मेरे को अभी मैनुअली करना पड़ेगा बिकॉज इसमें मैंने टेक्स्ट भी डाल के रखा है, तो मैं इसको सिलेक्ट करके खाली ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, कलर चेंज हो गया। अभी देखिए अभी प्रॉपर काम करेगा क्योंकि हमने उसका कलर ही बदल दिया था गलती से। तो यहाँ पे मुझे सिलेक्टेड में सिलेक्टेड वाला कलर चाहिए। इसके सिलेक्टेड में क्या कलर है देख लेते हैं, ये वाला कलर है। अब ये जो कलर है ये वाला, इसका कलर कोड ये है। कलर कोड कॉपी कर लेते हैं, वन पे करता हूँ, सिलेक्टेड स्टेट में यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब मेरा ओवल नॉर्मल सब सही हो गया। इसका सिलेक्टेड को फिर से मैं नॉर्मल कर देता हूँ, चलाते हैं। और आप देख रहे हैं एंटर से मैं अंदर गया, स्टेप 1 पे क्लिक किया, स्टेप 2 पे क्लिक, हर एक में एक ही बार सिलेक्ट हो रहा है। अभी पहले की तरह वो अलग अलग कलर सेलेक्ट नहीं हो रहे। ठीक है, तो ये मेरा इस तरीके से काम करता है सिलेक्टेड स्टेट में। आप इसमें ऑडियो डालो, कुछ भी डालो। अब आपको इसका क्लोज बटन की तरह काम करना है तो आप इसी बटन को क्लोज में कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब मेन रूट पे आने के लिए। ठीक है, आपने ये क्लिक किया, फिर से बैक आए, फिर से बैक आए, सब में उल्टा सीधा चल रहा है। ठीक है, तो सब में मैं एक जैसा कर सकता हूँ। तो मैं पहले इस बटन को यूज़ कर रहा था मेन पे जाने के लिए, अब इसी बटन को मैं यूज़ करूँगा इसके मेन पे जाने के लिए। इसका मेन कौन सा है, ये वाला इसका मेन है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको मैंने हाइड की जगह कर रखा है। ठीक है, तो ये हाइड करता हूँ मैं, तो नीचे वाले पे मेरे को जाना चाहिए। तो अभी अगर आप देखेंगे ऐसा हो नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि मेरे इसके अंदर ये वाले भी खुले रहते हैं पॉपअप, तो मेरे को पॉपअप भी बंद करने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा, हाइड लेयर, कौन सा लेयर, 3, व्हेन यूजर क्लिक की जगह पे व्हेन टाइमलाइन स्टार्ट, इसका। ठीक है, 3 नंबर हाइड हो जाए जब 2 का टाइमलाइन स्टार्ट हो। कॉपी पेस्ट करता हूँ, 4 नंबर भी हाइड हो जाए जब 2 का टाइमलाइन स्टार्ट हो। इन दोनों को कॉपी करता हूँ, इसमें पेस्ट करता हूँ, इसमें करता हूँ मैं यहाँ पे कर देता हूँ 2, 3 की जगह पे, यहाँ पे कर देता हूँ मैं दिस लेयर की जगह पे पॉपअप 2। ठीक है, अब आप देखेंगे अब ये प्रॉपरली काम करेगा। एंटर किया, स्टेप 1 पे क्लिक किया, स्टेप 2, स्टेप 3 मैंने सारे खोल लिए, कोई भी मेरा छूटा नहीं है। बैक करता हूँ तो मैं मेन पे ही आया हूँ। ठीक है, लेकिन ये अनसेलेक्ट नहीं हुआ। इसको अनसेलेक्ट करना है तो वो भी आप इसमें कोड लगा सकते हो। ठीक है, कोड क्या लगा सकते हो, तो हम इसके लिए वेरिएबल बना देते हैं स्टेट चेंज करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे एक वेरिएबल बना देते हैं क्लोज। ठीक है, नंबर्ड वेरिएबल बना देते हैं दोस्तों, ओके कर देते हैं। अंदर आते हैं, इस पे जब क्लिक होगा अंदर से बटन पे तो इसकी वैल्यू 1 कर देते हैं। और जस्ट वेरिएबल क्लोज की वैल्यू 1 कब होगी, जब यूज़र क्लिक करेगा, यूज़र क्लिक करेगा इस पे। ठीक है, इसकी वैल्यू ये कर दी हमने, सबसे ऊपर ले लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, दूसरों में भी अप्लाई कर देते हैं दोस्तों, पेस्ट, यहाँ भी पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि बटन अलग है तो आपको सिलेक्शन लेना पड़ेगा, यहाँ पे भी बटन अलग है तो आपको सिलेक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, तीनों में सिलेक्शन मेरा हो चुका है। अभी यहाँ पे वैल्यू 0 हो रही है, बट यहाँ पे भी हो रही है 0। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ठीक है टाइमलाइन स्टार्ट, मैंने यूजर क्लिक, मेरा यहाँ पे ये सारी चीजें काम कर रही हैं। ये टाइमलाइन स्टार्ट है और जिस लेयर की जगह पे जिस लेयर करना था दोस्तों, ये गलत हुआ पड़ा था। ठीक है, अभी ये देखो, अभी प्रॉपर मैंने वेरिएबल लगा दिया। अब वेरिएबल लगाने का क्या है, मैं मेन पे यहाँ पे इसकी स्टेट चेंज कर दूंगा। चेंज स्टेट ऑफ, किसका स्टेट चेंज करना है मेरे को, इन बटनों का स्टेट चेंज करना है। 1 का नॉर्मल करना है, व्हेन वेरिएबल चेंजेस, कौन सा वेरिएबल, क्लोज का वेरिएबल
क्या हो जाए, क्लोज का वेरिएबल 1 हो जाए तो, और चेंज करके क्या करना, नॉर्मल। ओके कर दिया, कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं अगले वाले को सिलेक्ट कर लेता हूँ, बटन इसका, फिर कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, फिर इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं, बटन तीसरा, ठीक है। अब आप देखेंगे काम करेगा। एंटर किया, अंदर गए, 1 2 3 खोल लिया, बैक किया, बाहर आए, नॉर्मल हो गए सारे बटन। फिर से क्लिक किया 1 2 3, फिर बैक आए, फिर से नॉर्मल हो जाएगा, बाहर आए, एंटर किया, नॉर्मल हो गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से वेरिएबल काम करता है। ये हो गया आपका क्लिक एंड रिवील, और ये एक तरीके का आपका क्लोज बटन भी है दोस्तों, क्योंकि आप अंदर से बाहर आने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। आप अंदर से बाहर आने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हो। आप यहाँ से हाइड दिस लेयर कर रहे हो, ठीक है, और बाकी लेयर आपने इसके टाइमलाइन पे पहले ही हाइड कर दी। यहाँ पे भी आप हाइड दिस लेयर कर रहे हो, बाकी लेयर आपने पहले हाइड कर दी। यहाँ पे भी आप हाइड दिस लेयर कर रहे हो, बाकी लेयर आपने पहले हाइड कर दी। तो ये आपका प्रॉपर काम कर रहा है, ठीक है। जब आप अब आपकी वेरिएबल की वैल्यू, जो वो वेरिएबल था उसकी वैल्यू 1 हो रही थी, यहाँ पे हम 0 कर देते हैं टाइमलाइन स्टार्ट पे, ताकि वो काम करे प्रॉपर, क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू बार बार बदल नहीं रही है, ठीक है। वेरिएबल चेंजेस कब होगा दोस्तों, टाइमलाइन स्टार्ट पे। इस तरीके से दोस्तों आप क्लिक एंड रिवील बना सकते हो, बहुत इंटेंस क्लिक एंड रिवील बना सकते हो। क्लोज बटन लगाना, कुछ भी लगाना, आप हर तरीके के ये बना सकते हो। बाहर गए, आपका वेरिएबल फिर चेंज हो गया, फिर अंदर आए, फिर आपने क्लिक किया, फिर आपने यहाँ से क्लिक किया, फिर आप बाहर आए, फिर आपने एंटर क्लिक किया, फिर आपका वेरिएबल चेंज हो गया। तो आप इस तरीके से दोस्तों हमेशा आप अपनी इंटरएक्टिविटीज बना सकते हो। क्लिक एंड रिवील के वीडियो में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद दोस्तों। अगर आप ऐसा कंटेंट देख के सीखना चाहते हैं और ग्रो करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ऐसे वीडियो कंटेंट मैं आपके लिए हर हफ्ते लेके आता हूं दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हैव अ ग्रेट डे।